Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आज से एमएसएमई सेक्टर एक बार फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में आगामी बजट बड़ा मौका है सरकार के लिए छोटे कारोबारियों को और राहत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। लेकिन एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की खुद बजट से क्या उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री से किस तरह की राहत की उम्मीद वो कर रहे हैं, नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और इसीलिए सरकार का पूरा फोकस एमएसएमई सेक्टर की तरफ से है। कोविड संकट की शुरुआत से ही सरकार ने कई मौकों पर एमएसएमई को कई तरह की राहतों का ऐलान किया है, लेकिन अब बजट सामने है और एमएसएमई सेक्टर को इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। इसलिए ये जानने के लिए हम सीधे पहुंचे हैं नोएडा के एक इंडस्ट्रियल इलाके में, जहां पर हमारे साथ तमाम एमएसएमई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि बजट में उन्हें क्या चाहिए ताकि देश वाकई में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। सबसे पहले बात करेंगे कुलमणि गुप्ता जी से। कुलमणि गुप्ता यहाँ पर आईआई के प्रेसिडेंट हैं। इस बजट से जो खास तौर से ये बजट 1 फरवरी को आने वाला है, उसमें क्या चाहते हैं आप लोग? करों में जो छूट है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मैं सबसे बड़ी चीज़ है लोकल मुद्दे जो हैं उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि डायरेक्टली बजट से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे लिए रॉ मटेरियल में मैन पावर, बिजली एवं जो आईजीएल की गैस है, ये सब चीज़ें हमारे लिए रॉ मटेरियल में आती हैं। अभी तक गैस जो है वो जीएसटी एमिट में नहीं है, जिसका हमको लाभ नहीं मिलता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको उस परिप्रेक्ष्य में लाकर उद्यमियों को राहत प्रदान करने की कोशिश करी जाए, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिटिव हो सकें। आप बताइए कि जो लिक्विडिटी की समस्या थी, जो कोविड के समय से ही सरकार ने उस पर ध्यान दिया और बहुत सारे 3 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस किया, क्या वाकई उसको फायदा मिला एमएसएमई को? क्या और किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, एमएसएमई को उससे फ़ायदा ज़रूर मिला है। काफ़ी इंडस्ट्रीज जो काफ़ी परेशानी में थे फाइनेंशियली, अब उनको इम्प्रूवमेंट मिली है। बट लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे, सिर्फ उनको ये फ़ायदा मिला है, नई एमएसएमई को नहीं फ़ायदा मिला है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कम से कम Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बेसल नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए, जिससे उनका इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो सके। एक एमएसएमई फाइनेंस सेक्टर में ही मरता है। चीपर फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएसएमई टू इवन सस्टेन ग्रोथ इज द सेकंड ऑप्शन। आप किससे जानना चाहेंगे कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में एक चाइना बड़ी चुनौती है और आप यहाँ के जो एमएसएमई हैं उनको उससे मुकाबला करना है। क्या ऐसी सहूलियतें बजट में होनी चाहिए जिससे कि आप उनके मुकाबले सस्ता प्रोडक्ट बना सकें? देश को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो सबसे ज़रूरी है चाइना से इंपोर्ट के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया भी है, जिसमें टॉय इंडस्ट्री में जैसे इंपोर्ट इन्होंने काफ़ी हद तक बैन कर दिया है। शू इंडस्ट्री है, एलईडी इंडस्ट्री है, इसमें अगर आज के दिन आप देखेंगे बहुत बड़ा बूम आ गया एकदम से, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट के ऊपर बहुत हद तक लगाम लग गया है। सिर्फ इसी तर्क के ऊपर अगर और भी इंडस्ट्री के ऊपर ऐसे इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा अगर कुछ लगाम लग जाएगी तो अपने आप इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के स्पेसिफिक आप क्या चाहते हैं बजट में? इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर में कुछ ना कुछ वर्किंग की जाए कि जो एसेंशियल है उसके ऊपर ड्यूटीज नॉर्मल रखें, बाकी जो नॉन एसेंशियल है जो इंडिया में बन सकता है उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई जाएं या उनके ऊपर रोक लगाई जाए। ये बताइए कि बजट में सामने है 1 फरवरी को है, क्या एमएसएमई को और सहूलियतें चाहिए जिससे कि एमएसएमई एक देश में मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना पूरा कर सके और साथ ही साथ चाइना से कम्पीट भी कर सके? सर सबसे पहले तो ये जीएसटी का इनको और अभी सरलीकरण करना पड़ेगा। जीएसटी में अभी बहुत पेचीदा है, जो लोग बाग छोटे जो हमारे एमएसएमई वाले हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे 86B के अंदर उन्होंने 1% एडिशनल टैक्स लगा दिया, इसको भी इनको देखना पड़ेगा। इसमें बहुत व्यापारी हमारा वर्ग जो है वो बहुत कन्फ्यूज है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो इस टाइम आ रही है, अभी लॉकडाउन के बाद में जैसे ही हमारा काम थोड़ा चालू हुआ, अच्छी स्थिति में आया, तो अभी दीपावली के बाद में एक साथ रॉ मटेरियल के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कम से कम कई कीमत में 100% रेट बढ़ चुके हैं। मतलब मैं पेपर इंडस्ट्री से आता हूँ, 40% से 50% के बीच में पेपर के रेट बढ़ चुके हैं, जिससे कि फैक्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। तो इसको जो कच्चे माल है इसके ऊपर काला बाजारी जैसा कुछ लग रहा है, उस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बजट के अंदर इस चीज़ को बहुत जरूरी देखना चाहिए इनको। बिल्कुल।
क्लियर। तो ये देखिए, कालाबाजारी के ऊपर भी पाबंदी लगने की बात की है, लेकिन जो एक मुद्दा होता है टैक्स का, हर बजट में उम्मीद होती है डायरेक्ट टैक्स से रिलैक्सेशन होते हैं, वहाँ पर कई सारे बदलाव होते हैं। जीएसटी फिलहाल अभी बाहर है। आप ये बताइए कि टैक्स के मोर्चे पर एमएसएमई को कुछ उम्मीदें हैं बजट में? एमएसएमई बहुत छोटी सी है उसके अंदर, और उसको टैक्सेशन का बर्डन ज़्यादा है, तो अगर इसके बारे में कुछ हो सके डेफिनेटली दैट विल बी हेल्प। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.